सभा चुनाव की गहमा-गहमी के बीच में ये सवाल बड़ा है जो कांग्रेस को परेशान कर रहा है। सवाल है उम्मीदवारों का ऐलान कब होगा, कब उम्मीदवारों के नामों से सस्पेंस हटेगा। आखिर परेशानी क्या है जिसकी वजह से कांग्रेस में उम्मीदवारों के नाम पर ही सहमति नहीं बन पा रही है। रांची से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन उम्मीदवारों के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। शुक्रवार को भी दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक हुई, लेकिन इसमें भी कुछ नतीजा नहीं निकल सका। झारखंड के उम्मीदवारों के नाम पर सहमति नहीं बन पाई। दिल्ली से रांची लौटे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने ये जरूर कहा कि जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव कराया है, इसलिए एक साथ उम्मीदवारों की घोषणा करना संभव नहीं है। का ऐलान तो हुआ भी है, करीब 3 सीटों पर तो हमारा ऐलान पहले से ही हो चुका है। और चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बार इतने फेजेस में चुनाव लगा दिया, इतने मतलब उसमें ग्रुप्स में, तो उस वजह से इकट्ठे सारे लोगों का अनाउंस करना वो भी मतलब लगता नहीं था। इसलिए चौथे फेज से यहाँ पर चुनाव हमारा शुरू हो रहा है, 5वें, 6ठे, 7वें तक 4 फेजेस में। तो जैसे फेजेस नज़दीक आएंगे वैसे हमारे बाकी फेजेस के कैंडिडेचर का ऐलान होगा। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है, लेकिन रांची सीट पर सुबोध कांत सहाय ने दावा जरूर ठोक दिया है और कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद राम टहल चौधरी को अपना मित्र बताया है। निश्चित तौर पे हम लड़ते रहे हैं और वहाँ चुनाव लड़ने के लिए हम पिछले सालों से तैयारी कर रहे हैं। राहुल चौधरी ने कहा है कि अभी नहीं करूँगा। अब ये चौधरी जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और उन्होंने जितना मन से पार्टी ज्वाइन किया है, उनको क्या प्रॉमिस हुआ था और क्या नहीं हुआ था इससे हम वाकिफ नहीं हैं। इधर रांची से लौटे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने उम्मीदवारों को लेकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन चुनाव की पुख्ता तैयारी का दावा जरूर कर रहे हैं। प्रभाव की बात नहीं है, लगातार इंडिया गठबंधन लोगों के बीच में जा रहा है और उस निमित्त झारखंड में भी जाना चाहिए, उस निमित्त हमारे सभी नेता आएंगे। झारखंड में कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कौन कौन कांग्रेस से उम्मीदवार होंगे, अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। तनय खंडेलवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। तो आपको बता दें कि लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नतीजा है वो साफ नहीं हो पा रहा है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धीरज ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज जी, वाकई सवाल बरकरार है कि इंतजार कब तक? हालांकि कांग्रेस में पेच कहां फंसा हुआ है जो बैठकों के बाद भी ये सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा। देखिए प्रीति, आपको पता होगा कि कल भी दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक थी कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व की, लेकिन वहाँ भी कुछ अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। और साथ ही आज भी मैं बता दूं, आज भी कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो और प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के तमाम आला नेता के साथ प्रदेश में भी एक बैठक हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो गारंटी की बात कही जा रही है, कांग्रेस जो घोषणा पत्र में गारंटी की बात बोली है उसको घर घर ले जाना है और घर घर पहुंचाना है। ये पार्टी के कार्यकर्ताओं को और संगठन जो चलाते हैं उनको निर्देश दिया गया है। जहां तक आपका ये सवाल है कि अभी तक पेच फंसा हुआ, हाँ, ये जानकारी जरूर मिल रही है, सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि चतरा सीट को लेकर के, चतरा सीट उसको लेकर के कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है और उसी बात को लेकर के अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाई है। चूंकि आरजेडी चाहती है कि यहाँ 2 सीट मिले,
पलामू और चतरा, पिछली बार एक सीट मिली थी, तो पलामू में तो आरजेडी ने अपना सिंबल दे दिया, लेकिन चतरा सीट भी चाहती है आरजेडी कि उनको मिले, लेकिन कांग्रेस के तरफ से ये है कि आरजेडी को नहीं, आरजेडी को सिर्फ एक ही सीट मिलेगा और वो मिल गया पलामू, और चतरा पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार देगी। दूसरा, धनबाद को लेकर के अभी तक ये लोग फाइनल नहीं कर रहे हैं कि किसको वहां से उम्मीदवार बनाया जाए। तो कुछ एक दो सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर के ये पेंच फंसी हुई है, लेकिन जैसा अंदरूनी खबर है कांग्रेस को लेकर के, जो जानकारी निकल के आ रही है कि आने वाले 2 या 4 दिनों में ये पूरे जो अभी चल रही है कवायद, जो भी समस्या है उसको सुलझा लिया जाएगा और सीट का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। तो ये पूरी कहानी है कांग्रेस की झारखंड में, तो आप समझ सकते हैं। जी धीरज जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह, जिस कश्मकश में कांग्रेस पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है, और यही वजह है कि देरी का फायदा कहीं ना कहीं विरोधियों को होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चुनाव इलेक्शन करीब है, न सिर्फ झारखंड में, आप बिहार की स्थिति देख लीजिए, वहां पर भी कुछ इसी तरीके का गणित बिठाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन वहां पर भी देरी हुई। अब इस देरी का नतीजा क्या वाकई ये जो इम्पैक्ट है वो पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, सही कहा आपने, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है कि जो विपक्षी दल हैं, जो बीजेपी है, उस प्रचार प्रसार में इन लोगों से कहीं ना कहीं आगे है। इस बात को जब आप मैं ग्राउंड पे जब जाता हूं, बात करता हूं लोगों से, तो ये पता चलता है, और लोग भी कह रहे हैं कि, और वैसे भी देखने को आपको मिलेगा। हालांकि जो पार्टी के संगठन है, जो कांग्रेस के संगठन है, इस बात को मन ही मानेगी। उनका कहना है कि हमारे भी कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से, लेकिन उनका ये दलील है। लेकिन ग्राउंड पे जो देखने को मिलता है वो मैं बता सकता हूं आपको, और इसमें ज़रूर है कि कहीं ना कहीं उनको एज होगा। लेकिन अब ये है कि अभी भी बहुत वक्त है, चूंकि चौथे चरण से यहाँ चुनाव है झारखंड में, 13 मई को पहला मतदान है, तो उसको लेकर के अगर अभी से कर लेते हैं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में, और गठबंधन को सही दिशा करके एक रैली आयोजित की गई है 21 अप्रैल को, जिसमें कल्पना सोरेन उसकी अगुवाई कर रही हैं, सारा कमान संभाल रही हैं, सारे विपक्ष के, सारे इंडिया गठबंधन के नेता को वहां पर बुलाया जाएगा। प्रभात तारा मैदान है रांची में, वहाँ पर एक बड़ी रैली कहा गया है कि वहाँ होगा, और उसके बाद ही चुनावी समर में सब जो है वो उतरेंगे और जोर शोर से उतरेंगे। लेकिन घर घर जाने की बात है, तो उसमें आज से नहीं, पिछले कई दिनों से बीजेपी के कार्यकर्ता संगठन घर घर जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, लेकिन वो संपर्क में ज़्यादा है, तो आपको वो आकलन देखने को मिल जाएगा। तो अब आप समझ सकती हैं कि इंडिया गठबंधन सीट के पेंच को लेकर के, उम्मीदवार को लेकर के, इन सब लोग को लेकर के वो अभी तक बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 1-2 हफ्ते में ये पूरा क्लैरिटी हो जाए, और उसके बाद आपको एक चुनावी रंग देखने को मिले झारखंड में। बिल्कुल, देखना लाजमी।